तो बच्चों अब अपन इसकी जनरल एंट्री से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंट्री अपन कैसे कैसे करेंगे अपने पेपरों में। तो देखो क्वेश्चन आपसे ऐसे बोलेगा, सबसे पहले मैं इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ इसकी। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक ऑफ XYZ शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। हमको 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर करना है एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, मतलब फर्म जब डिसोल्यूशन होगी ना तब। रिलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 2000 वर टू बी बोर्न बाय एंड ऑल्सो पेड बाय X, मतलब X ने ही खर्चा किया है और X ने ही पे किया है। तो बच्चों इस केस में हम कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। जब सेम पार्टनर खर्चा कर रहा है और खुद ही पे कर रहा है तो देयर इज़ नो एंट्री, तो हम इसकी कोई भी एंट्री नहीं करेंगे। तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी अपनी। नेक्स्ट, अब यहाँ से अपन एंट्री स्टार्ट करेंगे। वाई ए पार्टनर टू बियर रिलाइजेशन एक्सपेंस एग्रीड एट 1900, एक्चुअल एक्सपेंसेस पेड बाय वाई वर 1500। इसका मतलब ये है कि वाई से हमारी बातचीत तय हुई थी कि 1900 रुपये में वो हमारे सारे रिलाइजेशन एक्सपेंस को पेमेंट कर देगा, लेकिन एक्चुअली में एक्सपेंस कितने हुए 1500 के। तो बच्चों इससे फर्म को कोई मतलब नहीं है कि एक्सपेंस कम हुए ज़्यादा हुए, वो वाई का अपना मैटर है। अगर ज़्यादा होते तो भी वो अपनी जेब से पे करता, और कम हुए हैं तो जो बाकी का पैसा है वो अपनी जेब में रख लेगा। हमको केवल 1900 रुपये की एंट्री देनी है, ठीक है। तो चलो सबसे पहली एंट्री हम देते हैं अपनी। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी, रिलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है और वो किसने पेमेंट, वाई ने। तो देखो पहली एंट्री हमारी क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। तो वाई कितने रुपए में वो एग्री हुआ था कि मैं रिलाइजेशन एक्सपेंस पे कर दूंगा, 1900 रुपये में तय हुई थी बातचीत कि भाई ये 1900 रुपये पकड़, जो ज़्यादा हुए वो भी तेरे, अगर कम में खर्चा हुआ तो बाकी तू रख लियो, तेरा हेडेक है पूरा। तो वाई ने बोली ठीक है, और हमने इसकी एंट्री दे दी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अब देखो नेक्स्ट हमसे क्या बोल रहा है, देयर वॉज अ बैलेंस ऑफ 18,000 इन जनरल रिजर्व ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। मतलब जब भी हमारा डिसोल्यूशन हो रहा होगा उस डेट पर हमारे पास 18,000 का जनरल रिजर्व था। और बच्चों अपन जनरल रिजर्व को क्या करते हैं, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एंट्री क्या बनती है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फटाफट इसकी हम सेकेंड एंट्री भी कर देते हैं। चलिए तो अपनी सेकेंड एंट्री इसकी क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, तीनों पार्टनर का नाम लिख लो। पार्टनर कौन कौन है हमारे, XYZ, तो टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट, टू वाइज कैपिटल अकाउंट और टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और रिजर्व अपना कितने का था बच्चों, रिजर्व था अपना 18,000 रुपए का। ये हमको किस रेशियो में देना है, 3:2:1, जो ओल्ड रेशियो होता है, ठीक है। तो ये 9,000, 6,000 और 3,000, 9,000, 6,000 और ये 3,000। तो बच्चों ये हमने जनरल रिजर्व अपना ट्रांसफर कर दिया है। अब देखो नेक्स्ट, वाई वॉज गिवन लोन ऑफ 50,000 बाय फर्म। फर्म ने वाई को लोन दिया होगा 50,000 रुपए का। अब बच्चों लोन दिया होगा पहले, लेकिन अब हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही है, खत्म हो रही है, तो हम वाई से क्या बोलेंगे, भाई एक काम कर हमारे लोन का पेमेंट दे फटाफट। तो वाई क्या करेगा, पकड़ो पेमेंट अपना, तो वाई हमको पेमेंट कर देगा। तो एंट्री क्या बनेगी, पैसा हमारे पास आया है तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट टू वाइज लोन अकाउंट। वाई ने अपना लोन पे कर दिया। लोन कितने का था बच्चों, लोन था 50,000 रुपए का। नेक्स्ट, अब आगे हमसे बोला जा रहा है वाई ए पार्टनर टुक अ मशीन फॉर 20,000। अब देखो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई पार्टनर मशीन को लेता है, ओवरटेक करता है, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। वाई ए पार्टनर टुक अ मशीन फॉर 20,000। वाई हमारा कोई पार्टनर था और उसने 20,000 रुपए की जो मशीन थी वो ले ली है, ठीक है। तो क्या एंट्री बनाएंगे हम, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, फोर्थ वाइज कैपिटल अकाउंट
डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कितने रुपए की मशीन कितने रुपए की थी बच्चों? मशीन थी अपनी 20,000 रुपए की। कितने की थी मशीन? 20,000 रुपए की अपनी मशीन थी। तो हमने ये एंट्री भी कर दी। चलो अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। अगला पॉइंट हमसे बोल रहा है जेड अ पार्टनर एग्रीड टू पे अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 30,000 रुपए फॉर 20,000। अब जेड कह रहा है कि ये क्रेडिट तुम्हारा 30,000 रुपए का है। हमने बोली ठीक है। तो इसने कही कि 20,000 रुपए में मैं इसका पेमेंट सेटल करूंगा। हमने कही कर दे। तो इस केस में हमारी एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जो पेमेंट है वो जेड कर रहा है। तो फटाफट से लिख देते हैं हम नेक्स्ट। फिफ्थ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड कर रहा है ना, हाँ, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ₹20,000 में उसने क्रिएटर्स को खत्म कर दिया कि भाई तुम इतने पैसे दोगे, 10,000 रुपये कम में काम करा दूंगा। हम नहीं करवा दे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट पॉइंट। ए अ पार्टनर, ए हमारा कोई पार्टनर है, हैड गिवन लोन टू फर्म। अब देखना एक चीज ध्यान से, यहाँ पर पार्टनर XYZ चल रहे हैं, यहाँ पर आके ABC कर दिया, पता नहीं यार। ए अ पार्टनर हैड गिवन लोन टू द फर्म ऑफ ₹10,000, इट वॉज रिपेड हिम। मतलब ए कोई पार्टनर होगा हमारा, ठीक है, ए कोई पार्टनर होगा हमारा। अब ए ने क्या किया है? गिवन लोन टू दी फर्म को लोन दिया था और हमने उसको, उसका जो लोन था हमने उसको वापस कर दिया। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? ए इज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लोन रिफंड करने की एंट्री है अपनी ये। तो ए इज लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और लोन हमारा कितने का था? 10,000 रुपए का था। अब देखो अगला पॉइंट। देयर वॉज अ कंटिजेंट लाइबिलिटी ऑफ ₹37,000 इन रेस्पेक्ट ऑफ बिल डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर। मतलब कंटिजेंट लाइबिलिटी जो से BR होते हैं ना, अपने BR हमने बैंक से डिस्काउंट कराया, लेकिन अब ये हमारी कंटिजेंट लाइबिलिटी है, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि जो ड्रॉई है ना अपना, जिससे हमारा पेमेंट आना है, वो बैंक को पेमेंट करेगा नहीं करेगा। नहीं किया तो ये हमारी लाइबिलिटी है, इसे बोलते हैं हम कंटिजेंट लाइबिलिटी। बट नॉट मैच्योर्ड, डिस्काउंट कराया लेकिन मैच्योर नहीं हुआ है। ऑल द डिस्काउंटेड बिल वर हॉनर्ड, मतलब जो भी पैसा था वो सब हो गया है। बट एन एक्सेप्ट ऑफ अ बिल ऑफ 5,000 बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब वो हो गया दिवालिया। 5,000 रुपये का पेमेंट उसने हमारा नहीं किया। तो फिलहाल हम इस 5,000 रुपये की एंट्री करते हैं। एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसकी एंट्री क्या बनेगी अपनी? इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो लिख दो यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। 5,000 रुपये हमारे नहीं आए। अब आगे पढ़ना ध्यान से। एंड 50 पैसा इन अ रुपी वर रिसीव्ड। कभी भी ये लाइन दिखे ना, 50 पैसा इन अ रुपी, मतलब 1 रुपये में हमें, हर 1 रुपये पे हमको 50 पैसे मिले हैं। तो इसका मतलब हो गया 50% अमाउंट हमारा रिकवर हो गया है। उसने आधा पैसा हमें दे दिया है, 5,000 का उसने हमें 2,500 रुपये दे दिया है। तो चलो अब इसकी एंट्री कर दो। बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा हमारे पास आया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और पैसा कितना आ जाएगा इसमें? 2,500 रुपये। तो ये हमने 2,500 रुपये लिख दिया, ठीक है। तो ये था अपना एक एग्जाम्पल। अब देखते हैं बच्चों एक और इलस्ट्रेशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन नंबर 12। दिल्ली 2011 में ये आई थी इलस्ट्रेशन। तो हम छोड़ते हुए किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ सकते। तो चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो ध्यान से, क्वेश्चन के ऊपर पढ़ना सबसे पहले। तो 5 जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म
ऑफ टी एंड पी, टी और पी दो पार्टनर होंगे, इनकी एक फर्म होगी, अब वो बंद हो रही है। आफ्टर वेरियस असेट अदर देन कैश एंड आउटसाइड लायबिलिटी हैव बीन ट्रांसफर टू रिलायजेशन अकाउंट, मतलब हमने असेट और लायबिलिटीज ट्रांसफर कर दी हैं तो उसकी एंट्री हमें नहीं देनी है। फर्स्ट पॉइंट, बैंक लोन 34,000 रुपये का वॉज पेड, मतलब हमारे ऊपर कोई बैंक लोन होगा। अब जब फर्म डिसॉल्व होती है तो भाई हम सबकी पेमेंट करते हैं, तो हमने इसकी भी पेमेंट करी होगी, तो क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो चलो फटाफट से हम इसकी पहली एंट्री कर लेते हैं। क्या एंट्री बनेगी इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने पैसे इसमें आ जाएंगे, 34,000 रुपये। नेक्स्ट, फर्नीचर वर्थ 70,000 रुपये वॉज टेकन बाय पार्टनर टी एट 43,000। हमारा 70,000 रुपये का कोई फर्नीचर था, लेकिन वो अब टी ने कितने में ले लिया है, 43,000 में ले लिया है। टी एक पार्टनर है हमारा, तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो लिख देते हैं फटाफट, टीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट कितना आ गया, 43,000। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमसे, पार्टनर पी एग्रीड टू पे अ क्रेडिटर ऑफ ₹7500, मतलब पी हमारा कोई पार्टनर था, अब वो क्या कह रहा है, आपके क्रेडिटर्स को मैं पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, आपके क्रेडिटर्स को मैं पेमेंट कर दूंगा, तो अपनी एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक हमारा पार्टनर है पी, वो हमसे क्या कह रहा है, पी पार्टनर मैं आपके क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दूंगा, तो इसकी एंट्री हम क्या बनाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट। अमाउंट लिख लो यहाँ पर 7500 इधर, 7500 इधर। अब बच्चों अगला पॉइंट है, अब कंप्यूटर प्रीवियसली राइट ऑफ एंड रिलायंस 3900, मतलब एक कंप्यूटर हमने पिछले साल राइट ऑफ कर दिया होगा, लेकिन अब हमें पता पड़ी है कि वो उसकी 39,000 रुपये वैल्यू और है भी, मतलब उसकी वैल्यू 39,000 रुपये है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, हमारे पास जो कंप्यूटर था कितने का था, वो कंप्यूटर था अपना 3900 रुपये का, तो पैसा हमारे बैंक में आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना आ जाएगा इसमें, 3900 रुपये यहाँ और 3900 रुपये यहाँ। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं हम अपन, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन 3200 रुपये वर पेड बाय पार्टनर टी, मतलब 3200 के हमारे कोई एक्सपेंस होंगे खर्चे होंगे, वो किसने पे कर दिए, टी ने बोली कि मैं पे कर दूंगा, टेंशन ना लो। तो इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। तो कर देते हैं फटाफट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट। 3200 यहाँ, 3200 यहाँ, ये लिख दिया। अब बच्चों लास्ट में हमसे बोला जा रहा है प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 4800 वर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन, देखो ध्यान से ये रहा, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन 4800 वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टी एंड पी इन 5:3, मतलब प्रॉफिट हुआ होगा हमको रियलाइजेशन अकाउंट पे कितने का, 4800 का, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टी और पी में उनके 5:3 रेशियो में। तो इसकी एंट्री हमारी क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट और टू पीस कैपिटल अकाउंट। तो इसकी एक एंट्री और बना दो, यहाँ बना देते हैं 6th, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टीज कैपिटल अकाउंट और टू पीज कैपिटल अकाउंट। 4800 रुपये का था प्रॉफिट, अब इसको किस रेशियो में देना है बच्चों हमको, 5:3 में। तो ये 3,000 रुपये और ये 1,800 रुपये। तो ये अपनी कुछ बेसिक सी एंट्रीज है। अब मैं लेके चलता हूँ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। ठीक है,
तो चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 1 अपना। तो ये है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 1। एक्सपेंस ऑफ रिलाइजेशन 1500 रुपये सबसे पहले ही दिया हुआ है। रिलाइजेशन का एक्सपेंस हमें 1500 रुपये। क्वेश्चन नंबर 2, तो फटाफट से इसकी एंट्री करते हैं हम। इसकी क्या एंट्री बनेगी, चलो। तो बच्चों ये जो फर्स्ट पॉइंट है एक्सपेंस ऑफ रिलाइजेशन 1500 रुपये के, तो इसकी एंट्री हमारी बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1500 रुपये। ठीक है, ये हमारी एंट्री होती है। 600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। मतलब हमसे इसमें बोला नहीं गया है, इसमें सीधा सीधा बोला है एक्सपेंस ऑफ रिलाइजेशन, मतलब ये फॉर्म का खर्चा था 600 का, लेकिन वो मोहन ने पे कर दिया है। तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो इसकी कर देते हैं एंट्री फटाफट से। क्या एंट्री करेंगे इसकी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 600 रुपये के हो गए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट। मोहन, वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म, वॉज आस्क्ड टू लुक इन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म विच वॉज अलाउ अ कमीशन ऑफ 2000 रुपये। सीधी सीधी बात यह है कि हमने मोहन से कही थी कि 2000 कमीशन हम तेरे को देंगे बस। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो कर दो इसकी भी एंट्री। थर्ड एंट्री है अपनी, तो क्या होगी तीसरी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए होंगे, 2000 रुपये। ठीक है, ये हो गया। अब देखो डी पॉइंट, मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 इन फुल सेटलमेंट। देखो फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा है यहाँ पर। ठीक है, बस अब क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक हमारा क्रेडिटर था 40,000 का, उसको हमने अपनी 50,000 की कार दे दी। और वो क्या कह रहा है पता है, फुल सेटलमेंट खत्म, अब कुछ नहीं है। तो हमने बोले ठीक है, और इस केस में हम कोई भी अपनी जनरल एंट्री नहीं देंगे, ध्यान रखना है इस बात को। फुल सेटलमेंट हो रहा है और एक असेट से हम दूसरे क्रेडिटर को बंद कर रहे हैं, तो इस केस में हमारी नो जनरल एंट्री। ठीक है, कोई भी एंट्री हम नहीं देंगे अपनी। अब बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखो फटाफट से। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है पांच जनरल एंट्रीज ऑफ द फॉलोइंग, रिलाइजेशन एक्सपेंस ऑफ 15,000 रुपये वर टू बी मेट बाय राहुल, मतलब खर्चा किया राहुल ने, पार्टनर बट वर पेड बाय फर्म। और पे किसने किया, फर्म ने पे किया, मतलब खर्चा राहुल ने कर दिया और फर्म उस खर्चे को पे कर रही है। तो इस केस में जो हमारी एंट्री बनेगी वो बनेगी राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, मतलब जब भी पार्टनर खर्चा करे और पेमेंट उसका फर्म करे, ठीक है, तब हमारी एंट्री क्या बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक अकाउंट। ध्यान रखना है इस बात को। तो कर दो इसकी एंट्री फटाफट। यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी एंट्रीज करना है इसकी, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है। तो देखो फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी इसकी, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्या एंट्री बनेगी हमारी, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि खर्चा किसने किया था, इसका खर्चा था, लेकिन पेमेंट किसने किया, पेमेंट हमारी फर्म ने करा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हमसे क्या कह रहा है, इसमें अमाउंट तो लिखा नहीं हमने, अमाउंट लिख दो 15,000 रुपये और यहाँ लिख दिया 15,000 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ अब हमें क्या लिखना है, रमेश अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 25,000 एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। सारे खर्चे ये चुकाएगा और हम इसको कितना रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, 25,000 रुपये इसकी हम सैलरी रेम्यूनरेशन, लगभग एक ही बात है, वो हम इसको दे रहे हैं। तो इस केस में हमारी एंट्री क्या बनेगी, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट। तो लिख दो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू रमेश कैपिटल अकाउंट। अब पेमेंट कितना आएगा इसमें, 25,000 यहाँ लिखो और 25,000 रुपये यहाँ लिखो, ठीक है। नेक्स्ट, अनुज अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000। एक अनुज है हमारा कोई पार्टनर, उसको हम 20,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं, ठीक है। चलो तो इसकी सबसे पहले एंट्री हम क्या करेंगे, इसकी अनुज को रेम्यूनरेशन दे रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा है ये, 20,000 रुपये। ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, मतलब वो सारे खर्चे करेगा। फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000, मतलब सारे खर्चे उसे करने थे, लेकिन फर्म को उसके बिहाफ पर 5,000 रुपये का खर्चा करना पड़ा है। और मैंने क्या बताई थी, जब भी फर्म पार्टनर के बिहाफ पर खर्चा करेगी, उसके बदले पेमेंट कहीं करेगी, तो हम इस केस में एंट्री बनाते हैं, उस पार्टनर को डेबिट करो। तो अनुज है वो पार्टनर, तो अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और टू किसके, वो सॉरी, टू कैश या टू बैंक अकाउंट, कैश लिख दो बैंक लिख दो, बात एक ही है। तो यहाँ आ जाएगा 5,000 रुपये इधर और ये आ जाएंगे 5,000 रुपये इधर। बात समझ में आ रही है। चलो तो ये भी अपन ने कर दिया। नेक्स्ट, अब हमको क्या करना है, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन करेंगे अगले पेज से, बिकॉज अरे हो जाएगा भाई, हो जाएगा। यस, देयर वाज एन स्पेस। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस टू 10,000 वर पेड बाय द फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ आलोक। मतलब आलोक को पेमेंट करनी थी, लेकिन भाई आलोक की जगह पर किसने पेमेंट करी है, फर्म ने पेमेंट करी है। दोबारा से वही केस, तो आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो लिख दो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट एंट्री हमारी क्या बनेगी, आलोक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। इसमें कितना पेमेंट आ जाएगा, 10,000 रुपये, सॉरी 10,000। नेक्स्ट, अब हमसे क्या बोला जा रहा है, अ पार्टनर विद हुम इट वॉज एग्रीड एट 7,500, मतलब उस पार्टनर को हम 7,500 रुपये सैलरी देते इस काम के लिए। हम उसे कितनी सैलरी देते, 7,500 सैलरी देते। तो अब इसकी सैलरी की एंट्री कर दो, रेम्यूनरेशन की जो भी हम दे रहे हैं उसे। तो क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू आलोक्स कैपिटल अकाउंट। तो हम उसको इस काम के लिए 7,500 रुपये की सैलरी देते हैं, ठीक है। हम इस काम के लिए उसको 7,500 रुपये सैलरी देते, लेकिन फर्म की जेब से कितने निकल गए, 10,000 रुपये निकल गए। तो 2,500 रुपये का प्रॉफिट अपने को हो जाएगा, ठीक है। चलो तो कैसे होगा, 10,000 रुपये हमने उसके खाते में से लेस किए और 7,500 रुपये हम उसको दे देंगे। तो इन शॉर्ट 2,500 रुपये हमने अपने वसूल लिए। बात समझ में आ रही है, ऐसे कैसे छोड़ देगी फर्म। अब देखो नेक्स्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000, इट वाज एग्रीड दैट द फर्म विल बी पेड 2,000 एंड द बैलेंस बाय रविंदर अब पार्टनर। मतलब रियलाइजेशन का खर्चा 5,000 रुपये का हुआ है और ये बात तय हुई है कि 2,000 रुपये तो उसमें से फर्म पे करेगी और जो भी बैलेंस बचता है वो हमारा रविंदर पेमेंट करेगा। बात समझ में आ रही है। और जो भी बैलेंस बचता है उसका पेमेंट कौन करेगा, रविंदर करेगा। तो चलो फिर करते हैं फटाफट हम इसकी एंट्री। तो बच्चों देखो इसकी एंट्री क्या होगी, सबसे पहले खर्चा, रियलाइजेशन, मतलब रियलाइजेशन लिख रहे हैं तो इसका मतलब फर्म पेमेंट कर रही है। यहाँ पर फर्म ने बोली थी कि 2,000 का भाई मैं दे दूंगी, और टू कैश या बैंक, और खर्चा कितने का था, 5,000 रुपये का। फिर हमने क्या बोला, जो भी बैलेंस बचेगा, हमने ये बोला था कि जो भी बैलेंस इन दोनों का बचेगा उस बैलेंस को पेमेंट कौन करेगा, रविंदर पेमेंट करेगा उस बैलेंस की। तो लिख लो डेबिट साइड पर रविंदर्स कैपिटल अकाउंट, रविंदर्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया बच्चों 3,000 रुपये। तो ये इसकी एंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 10,000 के वट पेड बाय अमित अ पार्टनर ऑन द बिहाफ ऑफ फर्म। मतलब अमित ने फर्म की जगह पे पेमेंट कर दिया, तो एंट्री होगी रिलायशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या एंट्री होगी अपनी? रिलायशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट। तो कर दो सबसे आखिरी एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट कितना है? 10,000 रुपये। तो 10 यहाँ लिख दो और 10,000 रुपये यहाँ लिख दो। अब ये तो हमने कर लिए बेसिक से क्वेश्चन, ठीक है। ये हमने कौन से क्वेश्चन करे हैं? जो बेसिक से क्वेश्चन होते हैं। अब हम करेंगे एक बड़ा क्वेश्चन। तो चलो देखते हैं बड़ा क्वेश्चन आता कैसा है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे अब हम, ठीक है। कौन सा देखेंगे? क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। अब इस क्वेश्चन के लिए मेरे को यार एक वर्किंग नोट का पेज लगेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है थोड़ी बहुत। तो ये मैंने ले लिया अपना दूसरी कॉपी। चलो तो पढ़ते हैं सबसे पहले। तो देखो, रीड करो क्वेश्चन। सबसे पहले हमसे क्या बोल रहा है, निकल जा। क्वेश्चन कह रहा है अमन एंड हर्ष वर पार्टनर इन अ फर्म, डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया है? अपनी फर्म को डिसॉल्व करने का मतलब इन्होंने बोला कि हम अपनी फर्म को खत्म कर देंगे, भाई हमें काम नहीं करना है इसमें। फॉर द फॉलोइंग आफ्टर वेरियस असेट्स एंड थर्ड पार्टी लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर टू रिलायशन अकाउंट। मतलब जो भी असेट और हमारी लायबिलिटीज थे इन्होंने रिलायशन अकाउंट में पटक दी हैं, तो हमको उसकी एंट्री नहीं करनी है, ट्रांसफर करने की, ठीक है। नेक्स्ट, देयर वॉज अ फर्नीचर वर्थ ₹50,000 एंड अमन टुक 50%। अमन ने इसका 50% ले लिया है ऑफ द फर्नीचर एट 10% डिस्काउंट, 10% के डिस्काउंट पर। तो फिलहाल हम इसको समझते हैं बच्चों ध्यान से। तो देखो ध्यान से, ये अपना अमन है, ठीक है। ये अपना अमन है और हमारे पास 50,000 रुपये का क्या था? फर्नीचर था। हमारे पास 50,000 रुपये का फर्नीचर था। इसमें से 50% किसने ले लिया? अमन ने। अब देखो 50% तो अंडरस्टूड है कि 25,000 रुपये का फर्नीचर होगा। 25 का ये हो गया और 25 का ये हो गया। दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड कर दिया है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये 25,000 का फर्नीचर उसने 10% के डिस्काउंट पर लिया है। तो 25,000 का 10% निकालोगे ना आप, तो ये 2500 निकल के आएगा। तो देखो कर देते हैं, 25,000 का 10% आप करोगे तो ये आपका 2,500 रुपये का हमने उसको डिस्काउंट दिया है। तो मतलब 25,000 में से अब आपको 2,500 माइनस करना पड़ेगा, तब डिस्काउंट निकल के आएगा। तो मैं कर देता हूँ, ध्यान से देखना। तो 25,000 रुपये, सॉरी 25,000 रुपये माइनस के 2,500, तो मतलब हमने 22,500 रुपये का उसको क्या दिया है? फर्नीचर दे दिया है, डिस्काउंट काट के, ठीक है। 22,500 रुपये का वो फर्नीचर अपना लेके गया है। और क्वेश्चन में आगे बोला गया है एंड द रिमेनिंग फर्नीचर वर सोल्ड एट 30% प्रॉफिट ऑन द बुक वैल्यू। मतलब ये बचा हुआ फर्नीचर है, अब इस फर्नीचर को उसने 30% एक्स्ट्रा बेचा है। डिस्काउंट में जो निकलता है उसको माइनस कर देते हैं। अब देखो इसका निकालो कितना? 30%, तो वो कितना निकल के आएगा आपका? 7,500, ठीक है। कितना निकल के आएगा? 7,500 रुपये। तो 25,000 प्लस के 7,500 रुपये, ये आ गया आपका 32,500 रुपये का, ठीक है। इसका पेमेंट तो कैश में मिलेगा हमको। और इसको कौन लेके गया है? अमन। तो अब इसकी अपन एंट्री देखते हैं बच्चों। अपनी एंट्री क्या बनेगी, इसको मैं रख देता हूं। तो इसकी एंट्री बनेगी अपनी कैश अकाउंट डेबिट। इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट कितने से डेबिट हो गए कैश अकाउंट? 32,500 रुपए से, क्योंकि जो 50% का फर्नीचर था ना वो तो हमने कैश में बेचा, तो हमारे पास कैश आया होगा। और बाकी का फर्नीचर कौन लेके गया है? अमन, जो हमारा पार्टनर था। तो अमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहां लिख दो अमन्स
कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने का लेके गया है वो, 22,500 रुपये का, तो यहाँ लिख दिया 22,500 रुपये, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, इनका टोटल कर दो दोनों का, तो एक टोटल आपका 55,000 रुपये का निकल के आएगा। एक बार मैं और कर लेता हूँ, 32,500 प्लस 22,500, हाँ बच्चों ये 55,000 रुपये का निकल के आएगा आपका। ये चीज़ें पता है कहाँ लिखी जाती हैं, ऊपर वाली रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड पर नीचे जो हमारे पास आ रहा है ना, उसको वहाँ लिखते हैं और वहाँ से सिंपल एंट्री हो जाएगी। इसको पहले की वीडियो देखना, अकाउंट में मैंने तरीके से समझाया है एकदम अच्छे से। नेक्स्ट, अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाज शोइंग अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 15,000 रुपये, और मैंने क्या बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस होता है तो वो लॉस हुआ है, तो पार्टनर को बियर करना पड़ेगा, पेमेंट करनी पड़ेगी लॉस की। लेकिन यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स उनको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट को पार्टनर्स आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अपने ओल्ड रेशियो में वो इसको ले लेंगे। तो अपन फटाफट से इसकी भी एंट्री कर देते हैं, इसकी एंट्री यहाँ करते हैं, सेकेंड एंट्री इधर कर दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, और हमारे पार्टनर कौन कौन है, टू अमन्स कैपिटल अकाउंट, टू हर्ष कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और बैलेंस इसमें कितना था, 15,000 रुपये का बैलेंस था। किस रेशियो में देंगे, हमें कुछ कोई भी रेशियो गिवन नहीं है, तो इट मीन्स इसको हम इक्वली दे देंगे। तो ये बच्चों 7,500 रुपये अमन और 7,500 रुपये हर्ष ले जाएगा, ठीक है। और देखो ध्यान से, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, हर्ष लोन ऑफ 6,000 वर डिस्चार्ज एट 6200, मतलब हर्ष का हमारे पास लोन कितने का था, 6,000 का, और उसको दिए कितने हमने, 6200 रुपये, मतलब 2,000 का हमको क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो चलो इसको भी करते हैं। थर्ड एंट्री है ये अपनी, हर्ष लोन अकाउंट डेबिट, $6,000 का लोन था, टू कैश अकाउंट, कैश कितना गया, 6200 रुपये, और रिलायशन अपना कितने का हो जाएगा इसमें, 200 रुपये का, क्योंकि लॉस हुआ है ना हमको। चलो नेक्स्ट, द फर्म रिलायशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 5,000 ऑन द बिहाफ ऑफ हर्ष हु हैड टू बियर दीज एक्सपेंसेस, मतलब एक्सपेंस थे हर्ष के, अब उनको भरा किसने, फर्म ने। तो एंट्री क्या बताई थी मैंने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब हर्ष कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का पेमेंट है, 5,000 रुपये का, तो लिख दो 5,000 रुपये इधर, 5,000 रुपये इधर। नेक्स्ट, देयर वॉज अ बिल ऑफ 1200 अंडर डिस्काउंट। अब देखना ध्यान से, हमारा 1,200 रुपये का कोई बिल था, द बिल वॉज रिसीव फ्रॉम सोवन हु प्रूव्ड इंसॉल्वेंट। बिल दे दिया हमने, हम ले गए बिल को बैंक के पास, कि बैंक से बोला बिल ले लो, पैसे दे दो। तो बैंक ने हमको क्या किया, बैंक ने हमको 1,200 रुपये दे दिया, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एक ड्राइंग सी बनाता हूँ प्यारी सी। ये 3 जने हैं और ये हमारी बैंक है। इसने हमको बिल दिया होगा 1,200 रुपये का, ठीक है। उस बिल में डेट वगैरह रहती है कब आपको हम पेमेंट करेंगे। तो मैंने क्या किया, मैं बैंक गया और मैंने बैंक को बिल दे दिया, और बैंक से मैंने 1,200 रुपये ले लिए, ठीक है। बैंक से मैंने 1,200 रुपये ले लिए। अब एक बात ध्यान रखना, जब बैंक को मैच्योरिटी पे ये पेमेंट नहीं करेगा आके, तो बैंक मेरे को पकड़ेगी, मुझसे बोलेगी भाई जो 1,200 रुपये हैं वो निकाल। और हुआ क्या है इस क्वेश्चन में, ये जो बंदा था ना ये इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब इसके पास एक भी रुपया नहीं है, तो लायबिलिटी हो गई है, नहीं हो गई है। एंड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 25% वॉज रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। अब हमको 25% का पेमेंट मिल गया है, तो 1,200 का 25% निकालोगे तो ये 300 रुपये आ रहे हैं।
तो मतलब 300 रुपये का हमारे पास पेमेंट आ गया है उससे। ठीक है, तो चलो इसकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले करेंगे हम 300 रुपये की एंट्री। क्वेश्चन कहाँ गया? तो जब 300 रुपये हमारे पास आए हैं, उसकी एंट्री क्या होगी? उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितना पैसा आया हमारे पास? 300 रुपये आए हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कौन सी एंट्री होगी? 1200 रुपये की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसमें हमें कितना लिखना है? इसमें हमको लिखना है बच्चों 1200 रुपये। मतलब ये है 1200 रुपये का कि ये जो पैसा है ना, ये हमने बैंक के बिहाफ पर एंट्री करी है डेबिट साइड पर, और ये हमें जो पेमेंट मिला है वो हमने रिलायशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर एंट्री करी है। ठीक है, चलो अब आखिरी पॉइंट है इसका, क्रेडिटर टू हुम द फर्म ओड 6000 रुपीज। क्वेश्चन पढ़ना ध्यान से। क्रेडिटर टू हुम द फर्म ओड 6000 रुपीज। क्रेडिटर से हमने 6000 रुपये लिए थे, एक्सेप्ट द स्टॉक ऑफ 5000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5% एंड द बैलेंस इन कैश। मतलब जिस क्रेडिटर से हमने 6000 रुपये लिए थे, वो 5000 रुपये का स्टॉक ले गया है 5% के डिस्काउंट पर। तो ध्यान से देखना, इधर 5000 रुपये का स्टॉक था और वो 5% के डिस्काउंट पर ले गया है, मतलब कि 250। अब हमें 5000 में से 250 माइनस करने हैं, तो 5000 माइनस के 250, तो ये 4750 निकल कर आया। मतलब जो 4750 रुपये है ना, उतने में ले गया है वो। बात समझ में आ रही है? उतने में ले गया है वो। और क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि और जो बैलेंस बचा है उसको कैश में ले जाएगा वो। मतलब 6000 में से इसको माइनस करो, 6000 माइनस के 4750, 1250 रुपये। तो अब वो जो 1250 रुपये है वो आई, उसको वो कैश में चाहिए। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1250। ठीक है, चलो।